नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं सकरिया संजय और आज इस दीपावली के पावन अवसर पे आप सबको मैं और मेरी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, किसी ने मुझे पूछा कि आप 22 साल से एज ए ट्रेनर हो, लोगों को सिखाते हो, तो सिखाने के प्रति आपकी क्या भावनाएं है। तो मैं उसके लिए 2 लाइन में कहना चाहूँगा कि जब कोई मुझे नहीं देख रहा होता है तब मैं खुद को देख रहा होता हूँ और सिखाते हुए मैं सीखने वालों की भावनाओं के विरुद्ध नहीं जा सकता हूँ। मेरे लिए सिखाने से बड़ी है सीखने वालों की भावनाएं, और सीखने वाले की भावनाएं ये सिखाती है कि सिखाओ जम के, सिखाने का प्रयास जोर से करो, लेकिन सिखाने के बहाने ओछेपन में ना उतरो। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ हर कोई सिखाने के बहाने बहुत सारी चीज़ें है, घुमरा घुमरा के बात करते हैं, एक दूसरे का टांग खींचते हैं, एक दूसरे को अपने आप को महान बताने की कोशिश करते हैं। तो इन चीज़ों में ना पड़ते हुए एक अच्छे से अपना काम करिए और दूसरे को भी काम अपना करने दीजिए, मेरी यही सलाह है। और आज एक केस स्टडी लेके आया हूँ जो कि एक छोटा सा प्रॉब्लम है मोबाइल के अंदर, लेकिन बहुत ही डिटेल में उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए बताने की कोशिश की गई है। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो लंबा बहुत है, लेकिन उसमें काफ़ी हद तक आपको सीखने को मिल सकता है। और वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप वीडियो में लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप इसी तरह बहुत डिटेल में विथ प्रैक्टिकल अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग को डिटेल में समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोर्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टाइप से है। यहाँ दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपना सीट बुक करवा सकते हो, और यहाँ आपको खाने रहने की भी बहुत ही अच्छे से सुविधा मिल जाती है। मैं गुजरात जामनगर से हमारा इंस्टीट्यूट है, और पूरी डिटेल के साथ फुल डे क्लासेस के अंदर चलती होती है। और आजकल मार्केट के अंदर मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड के अंदर जो बहुत ही चीज़ें शॉर्टकट में जा रही है, चल रही है, तो इस तरह से मत करिए, अच्छे से सीखने की कोशिश करिए। बहुत सारे लोग आजकल कुछ चीज़ों को लेके गुमरा रहे हैं, तो ये चीज़ों में मत पड़िए। बेसिक से हर एक चीज़ को सीखिए। बहुत ही अच्छा फ्यूचर है मोबाइल रिपेयरिंग, तो आप अपना फ्यूचर, अपना कैरियर अच्छा बना सकते हो। तो चलिए, ज़्यादा बात ना करके हम वीडियो को ज्वाइन कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। फिर से एक बार हम आपके सामने एक केस स्टडी लेके आए हैं, जो कि मेरे साथ हमारे अक्टूबर 2022 की जो टीम है उसके साथ एक केस स्टडी है। उसके बारे में आज हमारे इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे। हमारा जो अक्टूबर का बेंच है उसके अंदर हमारा चार्जर सर्किट हमने अभी समझा है, तो उसके रिलेटिव ही प्रॉब्लम है जो हमारे टेक्नीशियन के पास है। उसके कोई कस्टमर का मोबाइल है, कोई मोटोरोला का मोबाइल है, उसमें कोई चार्जिंग का इश्यू है, और पहले समझते हैं कि इसके अंदर उसका क्या इश्यू है, कौन सा मॉडल नंबर है, और उसके बाद हम उसके अंदर देखते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम को जब भी आपके पास प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे सोल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना कहाँ से है, कहाँ आपका नाम बताइए, और बाद में ये मोबाइल किस तरह से आपके पास रिपेयर में आया और क्या किया, आप पूरा स्टोरी बताइए। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा नाम मेहता वालम है। ये मोटोरोला का मोबाइल है। ये मेरे पास आया था, ये चार्जिंग सॉकेट के लिए आया था। मोटोरोला का कौन सा मॉडल है? मोटो X4 है ये। X4, यानी ये उसका जो मॉडल नंबर कुछ 1900 ऐसा है। हाँ, X1900 जी। ये आया था मेरे पास चार्जिंग प्रॉब्लम में, चार्जिंग इशू, जिसमें चार्ज कुछ दिखा नहीं रहा था। तो इसमें चार्जिंग सॉकेट फ्लेक्स सिस्टम आता है, ये चार्जिंग सॉकेट इसका जी। तो ये कंप्लीट चेंज किए, करने के बाद ये आपके ऑन कंडीशन, ऑफ कंडीशन में चार्जिंग सिंबल शो कर रहा है। समथिंग 200 से 500 मिली एम्पेयर तक कंज्यूम कर रहा है, मगर जहाँ डिस्प्ले लाइट ऑफ हो जाती है, सेट स्लिप मोड में जाती है, तो और कोई यूनिट कंज्यूम नहीं करता है।
और ये ऑन कंडीशन में से जब चालू कर देते हैं तो भी ये सेम कंडीशन रहता है। आप चलाते हैं तो 200 मिली एम्पेयर या 300 या 400 मिली एम्पेयर कंज्यूम करता है। उसके बाद फिर जहाँ सेट स्लीप मोड में जाता है, डिस्प्ले लाइट ऑफ करते हैं तो वापस वो कोई एम्पेयर कंज्यूम नहीं करता है। तो इसका स्कीमेटिक डायग्राम भी हम खोजे हैं तो हमको कहीं स्कीमेटिक डायग्राम ऑनलाइन या कहीं पे भी नहीं मिला। देखिए, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, एक मोटोरोला का मोबाइल है। इस मोबाइल के अंदर उसका कहना ये है कि उसके पास जब मोबाइल रिपेयर में आया था तो थोड़ा वाटर डैमेज था, उसने थोड़ा काम किया है कनेक्टर पे, और उसके बाद जब उसने चार्जर लगाया तो मोबाइल के अंदर चार्ज लगाने के बाद उसमें जब स्विच ऑफ में चार्जिंग लगाते हैं तो डिस्प्ले पे परसेंटेज भी शो करता है, बैटरी में जो भी परसेंटेज है वो, और इंडिकेट भी शो हो जाता है। लेकिन जब तक डिस्प्ले पे ग्राफिक और लाइट आती है तब तक हमारे यूएसबी टेस्टर के अंदर कुछ मैक्सिमम 500-600 मिली एम्पियर तक करंट जाता है, कोई कभी 200-300 इस तरह से करंट जाता है। और स्विच जब डिस्प्ले पे लाइट चली जाती है यानी स्लीप मोड में मोबाइल चला जाता है, तब उसके अंदर यूएसबी टेस्टर के अंदर जो चार्जिंग का एम्पियर है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। सेम कंडीशन जब अगर मोबाइल स्विच ऑन करे, ऑन करने के बाद भी यही कंडीशन है कि चार्ज लगाए तो इंडिकेट शो करता है, लेकिन इसके अंदर यूएसबी टेस्टर के अंदर जब तक डिस्प्ले ग्राफिक लाइट आ रही है तभी तक उसमें सिर्फ मिली एम्पियर में करंट कंज्यूम कर रहा है। 200, 300, 500, मैक्सिमम 600 मिली एम्पियर तक करंट जा रहा है। उसके बाद जैसे ही स्लीप मोड में मोबाइल के अंदर जाता है तब करंट कंज्यूम करना बंद हो जाता है, और जब बाद में हम स्लीप मोड से फिर बाहर निकालते हैं फिर करंट कंज्यूम करता है। तो ये कंडीशन इसके अंदर है। तो ऐसे कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो हमें किस तरह से उसको सोल्व करना है, तो इसने देखा है कि मोबाइल सर्किट के अंदर इस मॉडल का ना कोई हमारे बोर्नियो में या गूगल पे या कोई और टूल में ना उसका स्कीमेटिक डायग्राम है, ना इसका बीट मैप है, ना उसका हार्डवेयर सॉल्यूशन है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत क्या होती है कि इसके पास जब मोबाइल रिपेयर में आया था, जो वो अपने शॉप से यहाँ लेके आए हैं, तो उसको ऐसा लगा कि जब हमारा चार्जिंग सेक्शन स्टार्ट होगा उसके बाद में ये मेरा मोबाइल का रिपेयर करूंगा, पहले सर से एक बार चार्जर सर्किट में समझ लेता हूं। तो हमारा जो ऑलमोस्ट चार्जर के जो सीक्वेंस थे हमने कंप्लीट किए, जितने भी क्वालकॉम के, MTK पे, एक्साइनोस बेस पे, इवन आईफोन पे भी जो IC आती है तो उसके अंदर किस तरह से सीक्वेंस था वो हमने समझा। तो उसके बाद हमारा दोपहर के बाद प्रैक्टिकल होता है, तो उसने अपने पास जो मोबाइल है उस मोबाइल को एक बार अपने प्रैक्टिकल लैब पे उसने अपने टेबल पे चेक करने की कोशिश की। जब उसने देखा तो पहले तो उसने देखा इस तरह से कि मोबाइल में पूरा सील पैक था मोबाइल, जो कि उसने चार्जर कनेक्टर चेंज किया हुआ था। उसने बाद में अब उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस तो आया है, क्योंकि जब उससे बात हुई तब इससे ये होता है कि हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस तो आया है कि जब मैंने जो सिस्टम आपको बताई है वो सिस्टम अगर आपके पास कोई ऐसा मोबाइल आ जाए जिसका स्कीमेटिक डायग्राम हो तो आप सीक्वेंस को फॉलो कर लोगे, उसको समझ लोगे। इसका अंदर का जो ये था कि मेरे पास डायग्राम होगा तो मैं इसका जो आपने सीक्वेंस बताया उस हिसाब से उसका एक एक पॉइंट को मैं चेक करूँगा। लेकिन जब ये मेरे पास आए, बोला कि उसमें डायग्राम, तो डायग्राम देखा तो डायग्राम नहीं है, तो थोड़ा अंदर से ये हुआ कि अब मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। रीज़न है कि इसका स्कीमेटिक नहीं है। जो स्कीमेटिक होता तो आपने जो ICयाँ बताई है उस ICO पे इसके अंदर हम काम कर लेते। तो ये प्रॉब्लम हर एक टेक्नीशियन के साथ होता है कि जब हम कोई ट्रेनिंग लेते हैं, कोई हमें अगर सीक्वेंस बताता है तो उस सीक्वेंस के हिसाब से, उस रूल्स के हिसाब से अगर हमारे पास कोई डायग्राम होता तो हम उसको फॉलो करते हुए उस तक फॉल्ट तक जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास स्कीमेटिक नहीं है तो फिर बिना डायग्राम से हम कैसे काम करें, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे मोबाइल है जिसका मार्केट में स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है। खास करके जब आप वीवो देखो तो वीवो के तो ऑलमोस्ट कोई मोबाइल का डायग्राम नहीं है, जो कि वीवो के हमने 2 फोल्ट आपके सामने ही जिसका डायग्राम नहीं है, तो भी हम उसको कैसे समझे इसके बारे में मैंने आपको आइडिया दिया था और किस तरह से है। तो ऐसा ही एक यहाँ मोबाइल है जो हमारे पास मोटोरोला का है, इसके पास है। तो डायग्राम होता तो आप बेहतर से बेहतर उसको अब अच्छे से समझ लेते, लेकिन डायग्राम नहीं है तो आपने सोचा कि एक बार सर को देते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या, इसके अंदर प्रॉब्लम, हम बिना डायग्राम से उसको कैसे समझे। तो ये चीज़ें अगर मेरे पास कोई मोबाइल रिपेयर में आता है जो मेरे पास डायग्राम नहीं होता है
उस मोबाइल को मैं कैसे समझता हूँ उसका मैं अगर आपको बताऊँ तो कोई भी स्टूडेंट अगर स्टार्टिंग में सीखता है तो उसके पास अगर थ्योरिकल बेस पे कोई सीक्वेंस अगर नॉलेज आ जाता है तो कोई उसके पास मैप है, नक्शा है या कोई स्केमेटिक है तो उसके ज़रिए उस मंजिल तक पहुंच जाता है। लेकिन कोई मैप नहीं है तो अभी उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है सर्किटों का जो खुद से सर्किट को ट्रेस कर सके, इसलिए उन चीज़ों में थोड़ा आपको टाइम देना पड़ता है क्योंकि जितनी भी मार्केट में सर्किट है वो सब सर्किट अलग अलग नहीं है, जितने स्केमेटिक है काफ़ी है हम लोगों को अपना बेस मजबूत करने के लिए। तो आपको सिर्फ डिफरेंस इतना पड़ता है कि आपने अभी जो सीक्वेंस मैंने समझाया है उन सीक्वेंस पे आपने अभी तक कभी प्रैक्टिकल बेस पे आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, इस वजह से आपको डर लगता है कि जेज का मोबाइल का डायग्राम नहीं है उसको हम कैसे समझे। तो आपको एक चीज़ यही करना है कि हर रोज़ जो मार्केट में मोबाइल है उसका स्केमेटिक है उसको फॉलो करना है, उसको देखना है, उसको ट्रेस करना है ताकि आपका एक बेस मजबूत हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि सर्किटें इस आईसी के साथ ऐसा क्या करती है, एमटी के बेस पे अगर चार्ज सर्किट है तो कैसी होती है, मतलब हर एक सेक्शन को आपको चिपसेट के हिसाब से आपको नॉलेज अपने अंदर लेके आना है, तब जाके आप ये चीज़ें काम कर सकते हो। तो जो कोई भी आदमी अगर बिना डायग्राम से काम कर सकता है तो याद रखना उसने डायग्रामों पे बहुत मेहनत किया है, डायग्रामों को बहुत रीड किया है और वो डायग्राम अपने दिमाग में रखा है, तो अपने दिमाग रूपी डायग्राम को वो फॉलो करते हुए वो फॉल्ट को समझता है। ऐसा नहीं है कि ये डायग्राम के बिना काम करता है, वो डायग्राम से ही काम करता है, लेकिन फिजिकली हमें जो डायग्राम की रिक्वायरमेंट होती है वो डायग्राम की रिक्वायरमेंट उससे नहीं पड़ी। रीज़न है कि उसने बहुत बार इसने स्केमेटिकों को रीड किया है, ड्रॉ किया है, प्रैक्टिस की है, एक्सपीरियंस हो गया सालों तक का, तब जाके उसके दिमाग में वो डायग्राम है, इस वजह से उस दिमाग रूपी डायग्राम के अंदर वो काम कर सकता है। तो आपको भी ये चीज़ एक दिन हो जाएगा, लेकिन आपको जो सीक्वेंस मैंने बताया उस सीक्वेंस को तोड़ना नहीं है, रुकना नहीं है, आपको कंटिन्यू क्या करना है उसको रीड करके आगे अपना बेस मजबूत करना है। तो कोई बात नहीं, इस मोबाइल के अंदर जो भी प्रॉब्लम है बिना डायग्राम से कैसे हम समझ सकते हैं उसके बारे में भी पूरा डिटेल के अंदर बात करेंगे। और ऐसे फॉल्ट आता है तो देखिए, एक मोबाइल रिपेयरिंग जो होती है वो कॉमन फॉल्ट होती है जो सब कोई कर लेता है, आईसी बदलना, ये से एक फॉल्ट होता है कि जिसमें आपका दिमाग चलना चाहिए, आपको फॉल्ट को समझना चाहिए कि फॉल्ट कहाँ से हो सकता है। ये मोबाइल को खोलने से पहले ही आपका दिमाग उसके अंदर बहुत लगाना है कि ऐसी कंडीशन है तो हमें इसके अंदर क्या सोच हमारे अंदर निकल सकती है, कौन से सेक्शन से ये फॉल्ट हमारा निकल सकता है, ये दिमाग के अंदर आपका बात चलना चाहिए और ये हमें थोड़ा नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई बात नहीं, जो भी होगा हम अगर इसका पूरा एक बार देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार जो फॉल्ट है वो फॉल्ट आपके सामने बता देते हैं। एक बार देखिए, ये मोबाइल अभी ऑन कंडीशन में है जी, हाथ पकड़िए आप, ये मोबाइल अभी ऑन कंडीशन में ही रखा है, यहाँ यूएसबी टेस्टर है हमारा ऑन है, ठीक है। देखिए अभी इसमें हमने यहाँ डीसी मशीन की करंट पे सुगुन का जो है उसमें यूएसबी टेस्टर का ऑप्शन है, चार्जर लगाइए आप एक बार। देखिए इसमें चार्जर लगाया हुआ है और इसमें चार्जर का इंडिकेट भी शो करता है। एक बार हम चार्जर का इंडिकेट शो करता है कि नहीं ये भी देख लेते हैं। एक बार इसको ये निकाल दीजिए चार्जर, अब हम स्लीप मोड में एक बार जाने दीजिए। बस देखिए अभी ये स्लीप मोड में है, मोबाइल ऑन है, स्लीप मोड में है। चार्ज लगाने के बाद हम चार्जर प्लग इन हुआ है उसका अगर होगा तो यहाँ डिस्प्ले पे लाइट आ जाएगी और डिस्प्ले पे लोगो भी आ जाएगा। लगाइए, देखिए आ गई डिस्प्ले, तो उसका मतलब ये, और यहाँ लिख के भी आ गया, देखो क्या पढ़ रहे हो आप, चार्ज इन। फिर से एक बार देखिए, जैसे ही मैं चार्जर निकाल देता हूँ, यहाँ चार्ज लगाऊंगा तो यहाँ एक मैसेज आएगा। देखिए इसको स्लिप मोड में रखा है। देखिए अभी हम जैसे ही चार्जर लगाएंगे, जैसे ही चार्जर लगाया इस पे लाइट आएगी। देखिए यहाँ लिखा है चार्जिंग, बराबर चार्ज। आप देख सकते हो यहाँ जो उसका बैटरी का प्लगिंग सिंबल है वो भी बता रहा है बैटरी का प्लगिंग, यानी कि स्विच ऑफ कंडीशन में इस तरह से चार्जिंग शो कर रहा है। लेकिन चार्जिंग शो करने के साथ आप यहाँ देख सकते हो इसकी डिस्प्ले पे अभी करंट कंज्यूम, जैसे ही मोबाइल के अंदर फिर से एक बार चार्जर निकाल के हम इसके अंदर लगाएंगे तो ये देखिए, तो जब तक डिस्प्ले पे ग्राफिक लाइट आती है तो इसके अंदर करंट कंज्यूम करता है। देखिए इसमें
मिली में जा रहा है, 200 मिली, कभी 250 मिली पे जा रहा है, 150 मिली पे है जब तक। और ये मोबाइल के अंदर हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं तो ज़्यादा करंट भी जा रहा है। देखिए इसके अंदर इस तरह से मोबाइल यूज़ करते हैं तो ज़्यादा इसके अंदर करंट भी कंज्यूम कर रहा है। देखिए अभी 400 मिली एम्पियर पे करंट गया, देखिए जा रहा है। मतलब मोबाइल के अंदर जिस तरह से हम मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं, यानी मोबाइल जैसे जैसे इस्तेमाल होता है वैसे वैसे वहाँ 500 मिली एम्पियर तक करंट इसके अंदर जा रहा है। लेकिन जैसे ही मोबाइल स्लीप मोड में जाता है, स्लीप मोड में जाने के बाद ये डिस्प्ले पे अपना जो चार्जिंग का करंट कंज्यूम करना होता है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, डाउन होता है, और ये एक टाइम पे जीरो करंट भी हो जाता है। इस तरह से होता है। मतलब स्लीप मोड में जाने के बाद करंट कंज्यूम करना क्या हो जाता है, कम हो जाता है अपने आप जब स्लीप मोड में जाता है। अभी भी थोड़ी एप्लीकेशन इसके अंदर एक्टिव होती है, इस वजह से ये इतना करंट लेता है। अभी 1 मिनट के अंदर अंदर ये करंट क्या हो जाता है, जीरो, इस तरह से जीरो साइड ये करंट चला जाता है। तो ये कंडीशन स्विच ऑन की कंडीशन है। एक बार हम स्विच ऑफ का कंडीशन देखते हैं। एक बार मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए। देखिए ये शट डाउन किया, मोबाइल स्विच ऑफ कंडीशन है, अभी पूरा ऑन ऑफ हो जाता है। उसके बाद देखते हैं, ये हो गया मोबाइल स्विच ऑफ। अब इसके अंदर हम चार्ज लगाते हैं। जैसे ही चार्ज लगाया USB, अब देखिए करंट कितना ले रहा है, 200, 300, कभी 350 पे करंट जा रहा है। यहाँ डिस्प्ले पे चार्जर प्लग इन हुआ है, उसका लोगो आ रहा है। जो स्विच ऑफ में हम जिस तरह से प्लग इन करते हैं ऐसा ही लोगो इसमें आ रहा है। वहाँ करंट कंज्यूम कर रहा है। देखते हैं इसमें परसेंटेज शो करता है कि नहीं। देखिए परसेंटेज 69% इसमें बैटरी भी है, परसेंटेज भी शो करता है, और वहाँ 150 मिली एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है। देखिए एक बार जैसे वेट करते हैं मोबाइल को स्लीप मोड में जाने के बाद क्या करंट कंज्यूम कर रहा है कि नहीं, ये भी देख लेते हैं। देखिए मोबाइल स्लीप मोड में गया, वहाँ का करंट आप देखिए 00118 इस तरह से है। जब हमारा USB टेस्टर में हम देखते हैं तो उसमें तो 3 डिजिट है, इसलिए तो इसके अंदर तो आपको 00 ही, इसमें यहाँ 4 डिजिट है, इसलिए पीछे का 1 2 डिजिट इसके अंदर करंट कंज्यूम कर रहा है। जबकि इसके अंदर स्लीप मोड में जाने के बाद ये करंट इस तरह से हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ अगर पावर की प्रेस करूँगा तो फिर से इसके अंदर देखिए इसमें करंट कंज्यूम होना स्टार्ट होता है, ऐसा ही होता है। तो ये कुल मिला के ये मोबाइल में कंडीशन है जो अभी हमने देखा कि फेक चार्जिंग का इसको इश्यू माना जाता है। स्विच ऑफ में भी लोगो शो कर रहा है, स्विच ऑन में भी लोगो शो कर रहा है, लेकिन करंट मैक्सिमम जो जा रहा है वो भी डिस्प्ले पे ग्राफिक आ रहा है तब। और हम जो कोई अलग अलग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो अपने अंदर अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से, मोबाइल के लोड के हिसाब से अलग अलग 500, 300, 250 मिली एम्पियर करंट कंज्यूम करता है, और स्लीप मोड में जाता है तो करंट कंज्यूम करना बंद हो जाता है। ये टोटल कुल मिला के कंडीशन है मोबाइल में। कोई बात नहीं, आप इधर आ जाइए, एक बार इसका डिस्प्ले निकाल के हम देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। अब यहाँ इस मोबाइल के अंदर एक चीज़ है, अब हमें यहाँ सोचने की ज़रूरत पड़ती है। क्या सोचे हम? हमारे दिमाग के अंदर यहाँ दिमाग को चलाना स्टार्ट करना है। क्या हो सकता है मोबाइल सर्किट के अंदर, ऐसा क्या चीज़ है जो चार्ज लगाने के बाद करंट कंज्यूम करता है, स्लीप मोड में जाने के बाद करंट कंज्यूम ना के बराबर हो जाता है, एक्टिव मोड में करंट कंज्यूम करता है, बैटरी फेक चार्जिंग है, एम्पियर करंट जो प्रॉपर करना चाहिए वो कर नहीं रहा है। तो उसके लिए जिस तरह से मुझे ये सर्किट समझ में आई है, मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ हम क्या सोच सकते हैं इन सर्किट के बारे में। तो सुनिए, देखिए इधर कि हमारा जो मोबाइल के अंदर बैटरी है, आप सब जानते हो चार्जर सर्किट इतने दिन से हमने समझाई है, जितनी भी चार्जर IC है उसके बारे में बहुत ही हमने एक एक चीज़ का फंक्शन समझा है। तो उसके हिसाब से आपको आइडिया है कि हमारे मोबाइल में जो बैटरी होती है उस बैटरी का जो वोल्टेज होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ हमारा बैटरी ड्रॉ कर लेता हूँ, ये है बैटरी और ये बैटरी का पॉजिटिव कॉन्टेक्ट है। कौन सा कॉन्टेक्ट है? ये मोटरोला में तो बैटरी के अंदर 2 ही कॉन्टेक्ट आता है, एक ग्राउंड वाला होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। इसमें तो प्लस और माइनस 2 ही कॉन्टेक्ट। हमारा बैटरी का जो वोल्टेज है वो सबसे पहले
हमारे इस सर्किट में ये मान लीजिए है चार्जर आईसी। ये कौन सी आईसी है? कोई भी रहने दो, अभी हमें नहीं देखना है कि इसमें कौन सा है, जाने दो, कोई बात नहीं। लेकिन एक बेस आपके पास होना चाहिए कि अभी की जनरेशन में मोबाइल के अंदर चार्जर आईसी में क्या क्या होता है। और ये बेस आपको पता है कि कोई भी आईसी ले लो, बेस हमने कभी चेंज नहीं किया था, फिक्स ही था, ऐसा ही था, ऐसा था ना। तो सबसे पहले हम जब बैटरी लगाते हैं तो ये वोल्टेज हमारे मोबाइल के अंदर वी बेट या बेट की लाइन के हिसाब से ये हमारे कौन सी आईसी में ये वोल्टेज जाता है? फर्स्ट चार्जर आईसी में ही जाता है। पता है ना, हमने प्राइमरी लाइन के अंदर देखा कि हमारी बैटरी कभी भी हम डायरेक्ट अगर कोई भी मोबाइल में देखते हैं, अभी की जो लेटेस्ट जनरेशन कोई भी मोबाइल 4G की है, तो वी बेट की जो लाइन इसको माना जाता है बैटरी की पॉजिटिव लाइन। इस बैटरी का पॉजिटिव लाइन सबसे पहले कहाँ जाता है? चार्जर आईसी। तो अगर हम बोले कि चार्जर आईसी में ये वोल्टेज जाता है तो उसमें क्या होता है? चार्जर आईसी के अंदर ये वोल्टेज बैटरी का जाता है तो किस में जाता है? अंदर कौन सा कंपोनेंट होता है? इनबिल्ट चार्जर आईसी के अंदर क्या होता है? अंदर एक मॉसफेट होता है। उस मान लीजिए कि अंदर हम एक मॉसफेट बनाते हैं, ये जो मॉसफेट होता है उस मॉसफेट का हम नाम क्या दे सकते हैं? बेट एफईटी। कौन सा? बेट एफईटी। ये एक अंदर मॉसफेट है जो चार्जर आईसी के अंदर है जिसका नाम है बेट एफईटी। बेट अब ये मॉसफेट से वोल्टेज फिर इसी आईसी से रिटर्न हो जाएगा। मतलब यहाँ इनपुट हुआ और यहाँ से ये वोल्टेज मॉसफेट के में से होते हुए मॉसफेट के दूसरे कॉन्टेक्ट से बाहर आएगा। ये जो वोल्टेज बाहर आएगा उस लाइन का नाम क्या देंगे? क्या? वीपीएच, वी पावर। हम देखे हैं ना इसके अंदर वीपीएच पीडब्ल्यूआर, इसको नाम देते हैं वीपीएच वी पावर। यानी वी बेट और वीपीएच वी पावर के बीच में एक बेट एफईटी प्रोटेक्शन मॉसफेट होता है और कुछ भी नहीं होता। अब ये लाइन यहां से हमारे सिस्टम पे जाती, कहां जाती है? सिस्टम, यानी हमारा पूरा लोड, जैसे पावर आईसी, जो भी लोड में जहां जहां हमारी सिस्टम पे ये वोल्टेज यहां से सब जगह पे चला जाता है। जैसे पीएम आईसी हो गई, चार्जर आईसी के अलावा जो भी आईसी है जो ऑलमोस्ट जो लोडों पे काम करती है, जो जब जिसको सबसे ज़्यादा करंट चाहिए, जैसे पावर आईसी, बैकलाइट ड्राइवर आईसी, ग्राफिक ड्राइवर आईसी, मोटर ड्राइवर आईसी, नेटवर्क सेक्शन के जी पीएफ है जितने, वो सब मेन लोडेड सेक्शन है, वो सबको यहाँ से वोल्टेज दिया जाता है। इस लाइन का नाम दिया जाता है वीपीएच वी पावर। तो एक सर्किट हमने ये समझा था। अब दूसरा सर्किट के वीपीएच वी पावर हम दो जगह से ले सकते हैं। वीपीएच वी पावर जो है उसको बनाने के लिए हमारा इनपुट सोर्स दो है। एक तो इनपुट सोर्स क्या हो गया? बैटरी। दूसरा इनपुट सोर्स क्या है? यस, क्या है? चार्जर। तो हमने एक और सर्किट समझी थी जो चार्जर, जिसमें हमने चार्जर की वोल्टेज जो आईसी में हम देते हैं उस आईसी के अंदर बाहर उसका नाम क्या होता है? वी बस, जो 5 वोल्टेज की करीब करीब सप्लाई है। ये वी बस वोल्टेज अंदर जाता है तो सबसे पहले यहाँ क्या आता है? एक मॉसफेट आता है, बिल्कुल सही है। इस मॉसफेट का नाम क्या है? रिवर्स ब्लॉकिंग मॉसफेट। क्या नाम है? रिवर्स ब्लॉकिंग। इसका भी क्यों लगाया जाता है, इसका फंक्शन पता है ना सबको। अब ये बाद ये वोल्टेज यहाँ से हमें पता है कि ये कहाँ आता है? पीएम आईडी। लेकिन यही वोल्टेज आगे जाके हमारे दो मॉसफेट पे ये दिया जाता है, पता है ना? ये दो मॉसफेट पे हमें दिया जाता है। ये दो मॉसफेट कौन सा मॉसफेट है? अपर स्विचिंग मॉसफेट और लोअर स्विचिंग मॉसफेट। दो मॉसफेट की स्विचिंग है इधर, और वो स्विचिंग के ये दोनों के मिडल से हमें जो वोल्टेज मिलेंगे वो स्विचिंग वोल्टेज मिलेंगे। एसडब्ल्यू, वीएसडब्ल्यू, वीएलएक्स लिखा होता है ना। तो ये वोल्टेज यहाँ पल्सेज वोल्टेज होता है। यहाँ क्या लगाया जाता है? कॉइल लगाई जाती है। 1 माइक्रो हेनरी की ये कॉइल लगाई जाती है। और
यहाँ हमें एक क्या लगाया जाता है, केप लगाया जाता है, जिस केप का नाम क्या है, BTST। अब हमारे पास VPHV पावर है दो जगह से बना, एक आया बैटरी से, एक आया चार्जर से। जब हमने चार्जर नहीं लगाया होता है तब हमारी बैटरी डिस्चार्ज मोड में होती है और इस रास्ते से हमारी सिस्टम को करंट मिलता है। जैसे ही हम चार्जर प्लग इन करते हैं, जैसे ही हम चार्जर प्लग इन करते हैं, उस टाइम हमारा जो V बस लाइन है उससे हमारा VPHV पावर बनता है और उस टाइम हमारी बैटरी चार्जिंग मोड में आ जाती है। यानी कि बैटरी डिस्चार्ज मोड में जैसे इस डायरेक्शन में करंट बहता है, चार्जिंग मोड में करंट आपका इस डायरेक्शन में बहता है। तो अब हमें इसमें, ये मैंने क्यों ड्रॉ किया, क्यों बताया, यहां हमें एक चीज जो फॉल्ट है उस हिसाब से एक चीज यहां हमें क्लू मिलती है। अगर आप दिमाग यूज करोगे तो आपको एक क्लू मिलेगी। क्या कि जब मैंने चार्जर नहीं लग रहा हूं और बैटरी लगा रहा हूं तो बैटरी से मोबाइल हमारा सिस्टम चालू तो है, यानी कि बैटरी की वोल्टेज इधर तो जा रही है। जैसे ही हमें चार्जर लगा देता हूं तो चार्जर लगाने के बाद हमारा USB टेस्टर में एक करंट कंज्यूम कर रहा है। वो करंट कंज्यूम कर रहा है जो हमारा सिस्टम ऑन होने के टाइम जो करंट कंज्यूम करता है वो। जैसे हमने हमारी मोबाइल को DC मशीन में कनेक्ट किया, पावर की प्रेस करते हैं, 200, 250, 300, 500, 550, 600 करंट मिली एम्पियर करंट कंज्यूम करता होता है जब आप मोबाइल को DC मशीन में कनेक्ट करते हो तब। तो यहाँ जब हमने चार्जर लगाया और चार्जर लगाने के बाद मैंने जैसे ही कोई एप्लीकेशन को यूज़ करना स्टार्ट किया तो उसका करंट में चेंजेस हुआ और जैसे ही मोबाइल स्लीप मोड में गया तो करंट कंज्यूम होना मैक्सिमम वैल्यू तक चला गया, मिनिमम वैल्यू तक चला गया। रीज़न क्या हुआ उसका कि इससे हमें क्या क्लू मिलता है, इससे हमें क्लू मिलता है कि हमारी चार्जर सर्किट पे हमारा सिस्टम चलने लगता है। हमारा सिस्टम, हमारी VPHV पावर जो बनने लगती है जब चार्जर लगाने के बाद, वो कहाँ से बनने लगती है, चार्जर वाली। क्योंकि आपको अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने मोबाइल चेक करवाया, मोबाइल ऑन करके जैसे ही हमने इसके अंदर चार्जर लगाया, चार्जर लगाने के बाद में अलग अलग एप्लीकेशन को यूज़ किया तो मोबाइल के अंदर अलग अलग करंट कंज्यूम करना स्टार्ट किया। जैसे स्लीप मोड में गया तो करंट कंज्यूम, जैसे हमारा मोबाइल स्लीप मोड में जाता है तो मिनिमम करंट माइक्रो में करंट कंज्यूम करने लगता है या नहीं करता है। तो सेम सिस्टम हुई। उसका मतलब ये हुआ कि हमारी चार्जर IC ओके है, चार्जर IC ओके है, VPHV पावर से हमारी सिस्टम चलने लगी है, मतलब चार्जर वाली वोल्टेज से हमारी सिस्टम, हमारा मोबाइल चल रहा है, यानी VPHV पावर बन रहा है। ये पूरा सर्किट, इस सर्किट पे हम डाउट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ जब चार्ज लगाने के बाद USB टेस्टर में हमारा मोबाइल ऑन होता है और ऑन रन कंडीशन में जो करंट लेता है ऐसा लेता है, स्लीप मोड में वो करंट चला भी गया। तो अब ये सिस्टम तो ओके है। अब ये चीज़ है कि स्लीप मोड में करंट कंज्यूम करना बंद हो जाता है, जो कि लीगली सर्किट में क्या होता है कि जब आप चार्जर लगाते हो तो आपकी चार्जर की वोल्टेज को दो काम करना होता है। एक, हमारी सिस्टम को भी चलाना है और साथ में हमारे बैटरी को भी चार्ज करना है। सिस्टम को भी चलाना है, बैटरी को भी चार्ज करना है। और हमारा कितना स्मार्ट चार्जर IC होता है कि हम जब कोई हाई रिजोल्यूशन गेम खेल रहे हैं, कैमरा ऑन कर रहे हैं, मोबाइल को यूज़ करते करते चार्ज कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारी चार्जर IC को डबल काम करना है। चार्जर की बैटरी को भी कंटिन्यू चार्ज करते रहना है और सिस्टम को भी चलाते रहना है। जैसे ही स्लीप मोड में मोबाइल चला जाता है तो उसको एक ही काम करना है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर बैटरी के लिए ही जो भी करंट जाएगी वो जाएगी, क्योंकि स्लीप मोड में करंट है वो कंज्यूम करना मोबाइल बंद कर देता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि सिस्टम को तो मोबाइल VPHV पावर का V बस से बन रहा है, लेकिन ये वोल्टेज कहीं ना कहीं इधर तक नहीं पहुंच रहा है। ऐसा हुआ ना, यहाँ बैटरी तक ये वोल्टेज नहीं पहुंच रहा है, सिस्टम तक तो ये वोल्टेज जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा BAT FET MOSFET है वो MOSFET हमारे बैटरी चार्ज मोड में ये ऑफ होता है। क्या हो जाता है ये MOSFET? अभी जो ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट ऐसा है कि ये BAT FET MOSFET जो चार्जर लगाने के दौरान ये ऑन हो जाना चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऑफ हो रहा है।
इसलिए ही तो हमारा सिस्टम जब स्लीप मोड में जाता है, जब स्लीप मोड में मोबाइल जाता है तब करंट कंज्यूम करना बंद होता है, और मोबाइल जब एक्टिव मोड में होता है तब करंट कंज्यूम करता है। रीज़न है कि ये सर्किट आपकी ओके है, इस करंट को यहाँ तक पहुँचना चाहिए, लेकिन चार्ज लगाने के बाद ये मॉस्फेट कहीं ना कहीं ऑफ हो जाता है। लेकिन जैसे ही चार्ज निकाल देते हैं तो फिर हमारी बैटरी वाला सिस्टम पे मोबाइल, क्योंकि चार्ज निकाल देने के बाद भी मोबाइल ऑन तो रहता ही है, ऐसा नहीं है। जो ये मॉस्फेट है पूरी तरह से अंदर से इंटरनली फिजिकली फॉल्ट नहीं हो गया, उसको कोई एक और सर्किट है, कोई और एक चीज है जो इसको ऑफ करके रखता है। क्योंकि जैसे ही मैं इसके अंदर चार्जर निकाल लेता हूं तो क्या मोबाइल बंद हो जाता है? तो मोबाइल तो चलता है। उसका मतलब कि ये मॉस्फेट जब डिस्चार्ज मोड की बात आती है, बैटरी डिस्चार्ज मोड की बात आती है, तब बेट एफईटी मॉस्फेट ऑन हो जाता है। जब बैटरी चार्ज मोड की बात आती है तब बेट एफईटी इसमें ऑफ हो जाता है, जबकि ये ऑन होना चाहिए। तो उसका मतलब मॉस्फेट खराब नहीं है। मॉस्फेट खराब होता तो क्या होता कि दोनों टाइप से ऑन नहीं होना चाहिए, ना बैटरी डिस्चार्ज मोड में ऑन होना चाहिए, ना बैटरी चार्ज मोड में ऑन होना चाहिए। ये तो क्या हो रहा है, बैटरी डिस्चार्ज मोड में तो ऑन हो जा रहा है, बैटरी चार्ज मोड में ऑफ हो जा रहा है। रीजन है कि इसको कोई और हैंडल कर रहा है। रीजन ये है कि ये खुद फॉल्टी नहीं है, लेकिन इसको कोई और बता रहा है कि तू ऑफ हो जा। तो इसको कौन कंट्रोल करता होगा? इसको कंट्रोल कौन करता है कि अभी मोबाइल चार्जिंग मोड में है इसलिए आप इस तरह से ऑन हो जाओ, अब बैटरी डिस्चार्ज मोड में है तो आप इस तरह से ऑन हो जाओ। ऐसे इसको कोई हैंडल कर रहा है, और उसने इसको एक कमांड दे दिया है कि आप सिर्फ बैटरी ऑन कंडीशन में ही ऑन हो, चार्जिंग मोड में उसको ऑफ कर दो। ऐसा इसको कौन बताता होगा? कोई आइडिया आ रहा है? कौन जी, कौन बताता? मतलब बेट एफईटी को ऐसा यहां कौन कंट्रोल करता होगा? कौन ऐसा बताता होगा कि आप ऑन हो जाओ, ऑफ हो जाओ, ऑन हो जाओ, ऑफ हो जाओ? चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, शायद आपका माइंड में कुछ क्लू मिल जाए। मोबाइल में आपने चार्जर लगाया है, सपोज मान लिया कि आपने अभी मोबाइल के अंदर चार्जर लगाया है। चार्जर लगाया है, बैटरी चार्ज होना स्टार्ट किया, मोबाइल 100% बैटरी चार्ज हो गई। अब जब 100% बैटरी चार्ज हो जाती है उस टाइम बेट एफईटी मॉस्फेट को ऑफ हो जाना चाहिए, क्योंकि बैटरी अभी चार्ज हो गई है। अब इसके अंदर बैटरी को इसका इससे रिलेक्शन इससे तोड़ देना है। सिर्फ हमारा वीपीएचवी पावर है जो बन रहा होगा वो सिस्टम को ऑन होने के लिए ही बन रहा है। तो बैटरी जब फुल धीरे धीरे करके फुल चार्ज होती है और डिस्प्ले पे चार्जिंग फुल का लोगो शो कर देता है, उस टाइम क्या होता है, इस बेट एफईटी मॉस्फेट को ऑफ कर दिया जाता है, ताकि हमारा सिर्फ वी बस से हमारा सिस्टम ही चलता रहे। बैटरी है उसका रिलेशन इससे कम खत्म हो जाए, क्योंकि बैटरी को हमने चार्ज कर दिया है, अभी बैटरी को हमें इससे जोड़ना नहीं है। तो बैटरी फुल ऐसा मैसेज आता है और ये मॉस्फेट उस टाइम ऑफ होता है। तो बैटरी फुल का मैसेज कौन देता है? बैटरी फ्यूल, जो डिस्प्ले पे लोगो आ जाता है बैटरी फुल हो गई है, वो मैसेज वहां की कौन उसको हैंडल करता है? फ्यूल गेज एक ऐसी सिस्टम है जो करंट को सेंस करते हुए हमारे एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करके हमारे प्रोसेसर को देता है। फ्यूल गेज हमारे वहाँ डिस्प्ले पे ये लिख के नहीं आता है कि इसके अंदर बैटरी फुल हो गई। फ्यूल गेज तो सिर्फ परसेंटेज बताता है सीपीयू को कि आपका इतना परसेंटेज, आपका इतना परसेंटेज। अब मैसेज क्या देना वो फ्यूल गेज का काम नहीं है। किसने यहां दिया मैसेज बैटरी फुल? सीपीयू ने दिया। किसने दिया? सीपीयू के पास ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर कुछ कोडिंग है कि यहाँ की करंट इस तरह से ऐसे हो जाए तो आपको ये मैसेज दे देना और हमारा बेट एफईटी को डिसेबल कर देना। तब क्या कर देना? बेट एफईटी डिसेबल। जबकि यहाँ तो बैटरी लो है इसलिए भी ये तो आप तो बताइए कि इसके अंदर ये जो चार्जिंग के दौरान ऑन होना चाहिए ये ऑफ हो जा रहा है। ये समझ रहा है कि बैटरी फुल है, ऐसी तरह से ये अभी ऑफ हो जा रहा है। कौन उसको हैंडल करता है? कौन हैंडल करता है? सीपीयू इसको हैंडल करता है।
सीपीयू इससे किसके जरिए हैंडल करता होगा? सीपीयू हवाओं में से उड़ा के इधर है, ये कोई प्रोटोकॉल से सीपीयू इसको इंफॉर्मेशन भेजता होगा, जो हमारी क्लॉक एंड डाटा की कोई प्रोटोकॉल है उससे इसको इंफॉर्मेशन भेजता होगा। ये आईसी सीपीयू से कोई प्रोटोकॉल से कनेक्ट होगी हमारी चार्जर आईसी, और बेट एफईटी को इस तरह से कंट्रोल किया जाता है। अब समझ में आया अभी कि हमारा यहाँ चार्जर आईसी का कोई प्रॉब्लम इश्यू नहीं है, चार्जर आईसी का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चार्जर आईसी को कोई ऐसा बोल रहा है कि तू अभी काम मत करना, इसलिए ये चार्जर आईसी ऐसी होती है, ये खुद डिसीजन नहीं ले सकती है, उसको किसी और पे डिपेंड रहना पड़ता है। और वो सीपीयू एक ऐसा मास्टर है हमारा जो मोबाइल के हर एक सेक्शन को कंट्रोल करता है। तो अब बारी आती है कि इस आईसी को किसने बताया कि ये ऑफ हो जाए? किसी ना किसी ने, सीपीयू ने, मतलब हमारा सॉफ्टवेयर ने कहीं ना कहीं ये डिसीजन लिया है कि बेट एफईटी को अभी रन नहीं करवाना है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एरर आई है, कुछ दिक्कत आई है, कुछ प्रॉब्लम आया है। जब हमने चार्जर प्लग इन किया होगा तब हमारा सीपीयू क्या क्या चीजें चेक करता होगा, और वो सब पास हो जाए तो ही मोबाइल के अंदर चार्जिंग स्टार्ट होती है। कोई बता सकता है चार्जर प्लग इन करने के बाद चार्जर होने के लिए हमारा सीपीयू किन किन चीज़ों को सेंस करता होगा, उसको समझ में आता होगा कि ये चीज़ ओके होनी चाहिए, ये चीज़ ओके होनी चाहिए, ये चीज़ ओके होनी चाहिए, तब जाके हमारा चार्जिंग कंप्लीट ओके होता है। तो क्या ऐसा चीज़ है मोबाइल के अंदर? यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं कि बिना डायग्राम से हमें काम करना है। बिना डायग्राम से काम करने के लिए आपके पास आप रट्टा मार के कोई नॉलेज भी ले लेते हो, बहुत सारा आप रात दिन मेहनत करते हो, पढ़ते रहते हो, और कहीं बार क्या होता है कोई रट्टा मार के पढ़ता है, उसको थ्योरिकल भी इतना नॉलेज होता है कि उसको थ्योरी में कुछ भी पूछ लो उसको याद होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं सकता है अपनी लाइफ में। रीज़न है कि उसके पास दिमाग जुगाड़ू नहीं है, दिमाग, वो नॉलेज कोई काम का नहीं है। नॉलेज तब, नॉलेज आ जाने के बाद आपका दिमाग भी चलाना होता है, दिमाग नहीं चलाओगे तो नॉलेज का कोई काम नहीं। इस लाइन में आज बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन जुड़ जाते हैं जिसके पास मेहनत तो करते हैं, रट्टा मार के कोई भी नॉलेज तो ले लेते हैं, लेकिन दिमाग नहीं, जिसका नहीं चलता है वो उसका कोई काम नहीं है। लेकिन दिमाग आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस फील्ड के अंदर है, ऐसे ही जुड़ जाते हैं, लेकिन जब टेक्निकल माइंड जिसका नहीं होता है, जो इंजीनियरिंग जैसा माइंड नहीं होता, इसमें टेक्निकल माइंड होना चाहिए, माइंड चलने वाला होना चाहिए। और जब आपको चलने वाला माइंड बनाना है जिसके पास नहीं होता है, तो उसको चेस गेम खेलना चाहिए। चेस खेला कभी? उसके अंदर आपको आगे का एक स्टेप चलने के लिए आगे का 10 स्टेप का सोचना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ें होती। तो क्या हो सकता है, मतलब हमारे मोबाइल में चार्जर कंप्लीट पास पास पास, ये सर्किट पास, ये सर्किट पास, ये सॉफ्टवेयर उसको सबको देखता होगा, ये पास, ये पास, ये पास, उसके बाद चार्जिंग कंप्लीट करता है। जब किसी चीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो उसके अंदर चार्जिंग को डिसेबल कर देगा। तो क्या है सॉफ्टवेयर हमारी किन किन चीज़ों को चार्जिंग के दौरान सेंस करता होगा? नो आइडिया? नहीं, ये पीएमआईडी ये तो नहीं, ये तो चार्जर की लाइन का सीक्वेंस है। सीरियल क्लॉक एंड डाटा तो क्या होता है? ये तो आईसी को बताता है कि आपको काम करना है कि नहीं। ये तो सीपीयू उसको, मतलब सीपीयू का एक रास्ता है इधर से उधर जाने का। ऑफ कंडीशन में चार्ज होने का जो इंटरप्ट करता है नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कि क्या होता है, जो कि मैंने आपको क्लास के दौरान इतना सारा चीज़ें समझा दिया है, उसके हिसाब से तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन आपका दिमाग उसके अंदर काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले जब मोबाइल आप चार्जर लगाते हो तो चार्जर की वोल्टेज और उसकी करंट को सेंस करवाया जाता है, और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको बताया है कि डिस्प्ले पे एक एरर आती है, चार्जर प्रॉपरली नॉट कनेक्ट, नॉट चार्जिंग, चार्जर एरर आती है या नहीं आती? और मैंने ये लिखवाया या नहीं लिखवाया? मैंने आपको बताया भी है, पूरा आपको नोट भी करवाया है कि मोबाइल में जब हम चार्जर लगाते हैं तो चार्जर की करंट और एम्पियर को हमारा
मोबाइल इतना स्मार्ट है कि उसके अंदर सॉफ्टवेयर में हर एक चीज़ को कनेक्ट किया है कि चार्जर की इतनी वोल्टेज, इतना एम्पियर ये होना चाहिए। अगर ओवर वोल्टेज आ गया तो भी डिस्प्ले मैसेज देती है, कम वोल्टेज है तो भी इसके अंदर चार्जर एरर की मैसेज आ सकती है। तो हमारा सीपीयू कहीं ना कहीं वाया थ्रू क्लॉक एंड डाटा से हमारी चार्जर आईसी से ये इंफॉर्मेशन पड़ता है। जब हम वी बस अंदर इनपुट करते हैं तो इस चार्जर आईसी के द्वारा उसमें चार्जर की एम्पियर, जो चार्जर वोल्टेज में करंट क्या है, चार्जर में वोल्टेज कितना है, ये सब हमारा ध्यान रखता है कौन? सीपीयू। और जब इसमें कोई प्रॉब्लम दिखती है तो वो चार्जिंग को नोट करता है, नॉट चार्जिंग, चार्जिंग नहीं होने देना। एक तो हमारी वी इन की करंट को देखा जाता है, वी बस की करंट एम्पियर। दूसरा चीज हमारा देखा जाता है बैटरी आईडी, बैटरी लगी हुई है कि नहीं, वो आईडी से भी देखा जाता है। बैटरी आईडी में प्रॉब्लम होगा तो भी वो चार्जिंग नहीं होने देता है। बैटरी आईडी में प्रॉब्लम होगा तो ये समझता है कि बैटरी नहीं है, भाई हम क्यों बैटरी को वोल्टेज दे। कितना स्मार्ट मोबाइल है कि आपका बैटरी लगा हुआ है उसका भी पता है हमारे सीपीयू को। बिना बैटरी से आप करंट कंज्यूम, मतलब चार्जिंग आईसी को चार्जिंग के दौरान जो इसका स्विचिंग होता है वो नहीं करवा सकते हो, बैटरी लगाने के बाद ही वो प्रॉपर स्विचिंग करता है। तो उसके अंदर बैटरी की सेंसिंग की जाती है, यानी कि बैटरी की आईडी ले ली जाती है। उसके बाद बैटरी की वोल्टेज को सेंस किया जाता है कि बैटरी के अंदर वोल्टेज कितनी है, बैटरी के अंदर वोल्टेज कितनी है, उस हिसाब से उसकी स्विचिंग डिपेंड करती है। बैटरी के अंदर एक लिमिट होती है कि मैक्सिमम, मिनिमम से मिनिमम अगर इतना करंट होना चाहिए तो ही बैटरी चार्ज हो सकती है। अगर उससे लिमिट में डाउन हो गया तो आपका चार्जर आईसी एक्टिव ही नहीं हो सकता है। तो बैटरी की वोल्टेज को भी सेंस किया जाता है। क्या किया जाता है? एक तो बैटरी लगी हुई है कि नहीं वो आईडी सेंस की जाती है, बैटरी की वोल्टेज को सेंस किया जाता है, बैटरी की करंट को सेंस किया जाता है, बैटरी के टेम्परेचर को सेंस किया जाता है। नहीं, ये सारा चीजें हमने बात किया था कि नहीं? बात किया था ना। तो ये चीजें, इनमें से अगर सीपीयू कोई भी एक चीज को अगर एरर ले लेता है, चाहे हमारा चार्जर प्रॉपर वी बस नहीं वोल्टेज होना या उसमें एम्पियर नहीं होना तो भी दिक्कत है, तो भी आपका चार्जिंग है वो स्टॉप करेगा। दूसरा चीज़ है आपका बैटरी आईडी में प्रॉब्लम होगा। कोई में मोबाइल में बैटरी सेंसिंग वोल्टेज, आई सेंस, बेट सेंस की जो लाइनें होती है, करंट सेंस की, तो बैटरी की वोल्टेज और एम्पियर सेंस करना उसमें दिक्कत है तो भी इस तरह से होगा। थर्मल लाइन जो बैटरी की होती है उसमें दिक्कत होती है तो भी इसके अंदर चार्जिंग को नहीं होने देता है। तो कहीं ना कहीं सीपीयू इन चीज़ों में से कहीं एक एरर ले रहा है, सीपीयू को कहीं ना कहीं कोई मैसेज आ रहा है कि ये चीज़ें दिक्कत है, यानी सीपीयू इसको बंद कर रहा है। तो यानी कि सीपीयू को कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम दिखने को मिला है, या बैटरी थर्मल से, बैटरी आईडी से, या वी बस की प्रॉपर वोल्टेज नहीं होने से, ये सारे चीज़ों में से कुछ भी है। देखिए, मोबाइल को खोलने से पहले ही मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम जो आती है वो प्रॉब्लम को हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है कि जब स्लीप मोड में जाने के बाद ऐसा ही करंट ले रहा है। इस तरह से थोड़ा सोचोगे तो कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा, कुछ ना कुछ इसके अंदर निकल सकता है, लेकिन बैठे रहने से कुछ नहीं हो सकता। तो ये सिस्टम समझ में आई तो आगे बढ़े, बराबर। ये सिस्टम समझ में आई तो अभी हमें इस मोबाइल के अंदर देखा जाए तो जो मोटोरोला के जितने भी मोबाइल है उस मोबाइल के अंदर जब टेम्परेचर सर्किट होती है, उस टेम्परेचर सर्किट में अगर कोई इश्यू है तो डिस्प्ले पे कभी आप जिस तरह से चाहते हो कि टेम्परेचर की एरर डिस्प्ले पे दिखाई दे, ऐसे वो दिखाई नहीं देती है। क्योंकि मैंने आपको टेम्परेचर का सर्किट समझाने के दौरान आपको बताया था कि हर कोई मोबाइल ऐसा नहीं होगा जो डिस्प्ले पे चार्ज लगाने के बाद टेम्परेचर हाई या लो आ रहा हो, याद रखना हो, हर एक मोबाइल में ये नहीं होता है। तो ये चीज़ें भी आप याद रखो। मोटोरोला कंपनी के अंदर टेम्परेचर हाई या लो सर्किट के अंदर कभी प्रॉब्लम आती है तो चार्ज लगाने के बाद डिस्प्ले पे हाई या लो की एरर दिखती नहीं है। उसको समझने के लिए एक चीज़ है कि आप कैसे उसको समझ सकोगे, तो उसके लिए फिर आप एक बार ये मोबाइल को फिर से ऑन करिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मोटोरोला के अंदर आपको चार्जर की कोई भी दिक्कत होगी तो आपको इसको कैसे समझना है कि यहाँ मुझे टेम्परेचर सर्किट को काम करना है, कोई थर्मल सर्किट को मुझे काम करना है कि नहीं। उसमें एरर है लेकिन ये एरर हाइड है, आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा, डिस्प्ले पे बाहर आएगी नहीं कि यहाँ टेम्परेचर हाई या लो है। आपको उसके लिए अंदर जाके देखना पड़ेगा, उसके बाद समझ में आएगा कि ये तो
एरर है चार्जर की। सीपीयू को तो कोई एरर आ रही है, मतलब सीपीयू सैमसंग की तरह नहीं है। सैमसंग क्या बताता है, जैसे ही एरर आती है डिस्प्ले सीधा बोल देता, एरर है तो सीधा बाहर आता है कि एरर है। और ये इसमें एरर नहीं बताता है जब तक आप उसको पूछोगे नहीं, उसके वहाँ देखोगे नहीं। इस तरह से जैसे कोई बातें हैं तो जो लड़कियां लेडीज है उसके दिमाग में अंदर ज़्यादा रहती नहीं, आप बात करो वहाँ सीधा बात हो जाती, लेकिन जेंट्स है ना उसमें से निकलता नहीं है। तो ये एक ऐसा दिमाग है उसके अंदर सॉफ्टवेयर किया है। देखिए मोबाइल ऑन किया, देखो ये अभी मोबाइल ऑन किया है। देखो मैं अभी आपको इसके अंदर बताता हूँ कि किस तरह से ऐसे सर्किटों के अंदर, जैसे मोबाइल के अंदर ऐसे प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट उसमें लग नहीं जाना है, प्लेटें उठाना, वो तोड़ दिया, वो निकाल दिया, इस तरह से नहीं करना है, पहले सोचना है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये जो मैं यहाँ आपको सर्किट बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मैं जब इस लाइन में कदम रखा और मुझे समझ में आ गया, ऐसा नहीं है मेरा 22 साल चला गया, अब तो मेरा जो बाल है वो भी गिने चुने ही ब्लैक रहा है, ऑलमोस्ट वाइट हो गया। तो कहने का मतलब है कि आज जो मैं सर्किट समझ रहा हूँ, इसने मुझे जो मोबाइल दिया और मुझे सीधा क्लू मिला, उसका मतलब ये नहीं है कि मेरा एक दिन में ये हो जाता है। मेरा इतना एक्सपीरियंस है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों पे काम किया, ये एसी एरो को पहले जब फर्स्ट मैंने भी देखा होगा तब मुझे भी बहुत परेशानी आई होगी कि ये चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें मेरा एक्सपीरियंस मुझे ये बताता है जो आपके पास वो चीज़ नहीं है वो आपको लेनी है, मतलब करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, वो देना ही पड़ेगा। किसी का एक्सपीरियंस हम चुरा नहीं सकते हैं कभी। मैं जितना लाइफ इधर जीऊँगा, इधर रहूँगा, मेरा एक्सपीरियंस मेरे साथ ही ख़त्म हो जाएगा। मैं जितना लूँगा वो मेरे पास ही रहेगा। एक्सपीरियंस कोई भी किसी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर कर सकता हूँ, आपको रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस आपके अंदर वो डाल नहीं सकता हूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे कैसे पता चला। तो आप मुझे क्वेश्चन करोगे कि आपको कैसे पता चला, कैसे देखना चाहिए, मैं बोलूँगा मेरे एक्सपीरियंस है। तो आप बोलोगे वो मुझे भी चाहिए, वो बोला आप ले लो करो एक्सपीरियंस। इस तरह से सर्किटों में आपको पता चल जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अभी इसके अंदर मैं चार्ज लगाता हूँ तो चार्जिंग हो रही है, तो इसके अंदर ऐसे कोई दिक्कत नहीं, चार्जिंग प्लगिंग सब हो गए। लेकिन आपको उसको देखने के लिए आपको सेटिंग में जाना है। किधर जाना है? इसके अंदर सेटिंग में जाना है। देखिए इसमें यहाँ सेटिंग में जाने के बाद यहाँ बैटरी लिखी है, बैटरी लिखा है, वहाँ जाना है। जब बैटरी में यहाँ आप लिखोगे तो यहाँ आप एक बार पढ़िए तो ये क्या लिखा है, ये ऊपर प्लग्ड इन, कांट चार्ज राइट नाउ। क्या लिखा है? कांट चार्ज राइट। उसका मतलब क्या होता है? अभी चार्ज नहीं कर सकते। अभी चार्ज। जी आप एक बार पढ़ो तो इधर आइए। कैन नॉट चार्ज राइट नाउ, मतलब अभी चार्ज नहीं हो सकता। अभी चार्ज नहीं हो सकता कहने का मतलब आपको एरर बताई है कि ये एरर है। बैटरी की स्टेटस में हम गए तो वहाँ इसने जो देखो, अभी मैं इसके अंदर यहाँ प्लग आउट कर देता हूँ तो वो एरर नहीं है। अभी देखो बराबर, देखिए इधर आइए, इधर आ जाइए आप। नहीं है सर अभी है। क्या लिख के आ रहा है? मोर देन 2 days रिमेन, मतलब बैटरी अभी 2 दिन चलेगी। हाँ बराबर। अब देखो, अभी जैसे ही मैं इसमें चार्ज लगाता हूँ तो क्या आ रहा है? कैन नॉट चार्ज सर। तो ये एरर नहीं आनी चाहिए। जब ये एरर निकल जाएगी तो प्रॉब्लम हमारा सोल्व हो जाएगा। बराबर, कोई बात नहीं, बैठिए। तो कहने का मतलब कि इस सर्किट में सीपीयू को एरर है कहीं ना कहीं, इसलिए सीपीयू इसको ऑफ कर रहा है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। पहले इसको अब हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं कि बेट एफईटी ऑफ ही रहा है, बेट एफईटी ऑन नहीं हो रहा है। अभी प्रूफ भी हो जाएगा कि ये मॉस्फेट ऑफ ही रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। इसके लिए जब हम बिना चार्जर से बैटरी की वोल्टेज चेक करेंगे तो जो यहाँ वोल्टेज होगा वही मैक्सिमम इधर होगा, बराबर। और जब हम चार्जर लगाएंगे तो यहाँ जो होगा वही यहाँ रहना चाहिए, लेकिन अब यहाँ जो होगा वो यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ बैटरी की ही जितनी वोल्टेज रहेगी वही रहेगी। ये टाइम, अभी इस टाइम जब ये रिपेयर हो जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज भी यहाँ रह जाएगा। तो हम एक बार इन वोल्टेज को चेक कर लेते हैं।
तो हमें ये वोल्टेज चेक करने के लिए, अच्छा कोई बात नहीं, एक और चीज़ थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं कि इस सर्किट के अंदर जो हमारी आईसी है PM कौन सा है, इसमें चार्जर आईसी के तौर पे PM 660। अब यहाँ ये आईसी है PM 660। आप लोगों ने PM 660 का सीक्वेंस लिखा है? कौन से मोबाइल से लिखा था? MI Note 6 Pro का डायग्राम से आपने इसमें PM 660 का सीक्वेंस लिखा हुआ है, राइट? इसमें थर्मल लाइन भी लिखी है और उसमें और सीक्वेंस भी लिखा है, ऐसा ही है ना? तो हमें देखिए मोटोरोला का ये मोबाइल को समझने के लिए उसका बेस से हम उसको समझ लेंगे, भले उसका डायग्राम ना हो, उसका स्केमेटिक ना हो, डायग्राम ना हो, हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम MI Note 6 Pro के मोबाइल के अंदर ये आईसी है तो उसके डायग्राम से उसको समझ सकते हैं, इसको समझ सकते। लेकिन इससे पहले हम पहले ये प्रूव कर लेते हैं, बाद में उसका थर्मल सर्किट को सेंस जो है वो देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या रियल में ऐसा जो मैंने बात किया ऐसा हो रहा है या नहीं। तो इस आईसी के अंदर जो चार्जर कॉइल हमारी कौन सी होनी चाहिए, थोड़ा उसका जूम आउट कर देते हैं ताकि मैक्सिमम एरिया इसका दिखाई दे। इसमें हमारा देखिए, इधर देखिए, ये आईसी कौन सी है? OVP लगता है ना, ये आईसी आपकी OVP है, ये OVP का वोल्टेज है। इसका हमारा जो कॉइल है VPHV पावर का, ये कॉइल है, राइट? और इसके अंदर ये जो कैप है वो कौन सा कैप है? BTST। कौन सा कैप है? BTST। एक बार हम देख लेते हैं BTST ये है या ये है, ये यही होगा क्योंकि ये कॉइल से यहाँ हमारा VPHV पावर बनेगा, बराबर ना? इधर हमें VPHV पावर बनेगा। तो अब हम एक बार, हमारा इसमें बैटरी निकाल दी है, बराबर? बैटरी निकाल के आप एक बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट में मीटर का एक प्रोब रखिए और एक प्रोब इस आईसी के यहाँ कोई बाजू में कोई कैप पे देखिए कोई बीप आ रहा है, यहाँ कहीं बैटरी कनेक्टर पे एक मीटर का पॉजिटिव लाइन पे प्रोब रखिए। यहाँ ऐसे है तो यहाँ देख लीजिए, ना देखना है। हाँ, बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव पॉइंट इस आईसी के कौन से पिन पे आ रहा है? ये तो VPHV पावर होगा। यहाँ इस कैपेसिटर पे कहीं है, देखिए सब जगह। ये रजिस्टर पे देखो तो 0 ohms का बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट, इधर भी नहीं, इधर कहीं, सब जगह पे टच करिए। ऊपर वो कैप है, वो बड़े बड़े, ये ऊपर नहीं, हाँ उधर उधर ऊपर, इससे ऊपर, इससे ऊपर, इससे ऊपर ऊपर, हाँ आया, बराबर। ये कौन सी लाइन है? फिर से देखिए, आप मोबाइल को अगर ऐसे रखते हैं तो क्या बैटरी कनेक्टर बता सकते हैं? अगर ऐसे रखे तो देखो तो, ये बैटरी, हाँ हो जाएगा। ये बैटरी का पॉजिटिव है ना। 1 मीटर का प्रोब इधर रखिए और 1 मीटर का प्रोब अभी कहाँ बीप आया था, देखिए वो बैटरी कनेक्टर है और ये तो बैटरी कनेक्टर पर, यहाँ बैटरी कनेक्टर है, बराबर। तो हमें ये क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे, अभी हमने समझ, क्योंकि दोनों स्क्रीन पे एक साथ में स्क्रीन पे अभी तो देख भी सकते हैं। तो यहाँ बैटरी का पॉजिटिव लाइन है ना ये, और ये हमारा VPHV पावर है, ये हमारा VPHV पावर की कॉइल है, ये बैटरी का पॉजिटिव लाइन है। अब हम इसके अंदर चार्जर लगा के ये वोल्टेज चेक करते हैं दोनों जगह पे कि वोल्टेज कितना आता है। तो आप इसके अंदर एक बार चार्जर लगाइए, देखिए चार्जर लगा दिया है। एक बार OVP के पहले का जो कैप है, OVP के पहले का कैप, उधर वोल्टेज चेक करिए, चार्जर का वोल्टेज कितना आ रहा है हम देखेंगे। OVP उस साइड, ये ग्राउंड वाला है, यहाँ कितना वोल्टेज आ रहा है? 5 वोल्टेज आ रहा है, बराबर। अब हम VPHV पावर की कॉइल पे वोल्टेज चेक करते हैं, वहाँ 3.2, कॉइल के उस साइड कितना आ रहा है? 3.2 वोल्टेज आ रहा है। उस स्टेप कैपेसिटर वो छोटा सा जो कॉइल के इस साइड लगा हुआ है, उधर नीचे यहाँ 7.8
नहीं, मतलब 8 वोल्टेज करीब करीब है ये, यानी कि ये बूस्ट स्टेप कैपेसिटर है। तो अभी वहाँ उधर चेक करना है, हाँ वो कैपेसिटर पे, यहाँ देखिए वोल्टेज नहीं आ रहा है, वी बैट पे अभी वोल्टेज नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, ये तो हमने बिना बैटरी से चेक किया है, अब हम बैटरी लगा के चेक करेंगे, प्रूफ हो जाएगा। बराबर, बैटरी लगाइए, अभी बैटरी लगा दीजिए। देखिए अब एक बार हम बैटरी की वोल्टेज पहले चेक कर लेते हैं। चार्जर निकाल दीजिए पहले। चलो चार्जर निकाल दिया है, बैटरी की वोल्टेज चेक करते हैं। बैटरी का जहां वोल्टेज थोड़ा बोर्ड ऊपर रखिए, हाँ जी, बैटरी का वोल्टेज कहाँ आ रहा है देखिए जी, बैटरी का वोल्टेज यहाँ 3.905 या 6 है, 3.9056। वीपीएचवी पावर पे चेक करें, यहाँ 3.9 है, मतलब जो बैटरी पे है वही वोल्टेज क्या कहाँ आया है, वीपीएचवी पावर पे। दोनों वोल्टेज सेम है, यानी कि अभी चार्जर नहीं लगाया है, तो अभी हमारा बेट एफईटी पूरी तरह से ऑन है। अब हम चार्जर लगाते हैं। चार्जर लगाइए, लगा दिया चार्जर। देखो चार्जर लगा दिया। अब हम वीपीएचवी पावर पहले चेक करते हैं। वीपीएचवी पावर अभी की देखो 4 वोल्टेज आ रहा है। कितना आ रहा है? 4 वोल्टेज वीपीएचवी पावर आ रहा है। यही वोल्टेज बैटरी का चेक करें। बैटरी का वोल्टेज कितना आ रहा है? 3.9। अभी यहां 3.9 है, उधर यहां 4 वोल्टेज है, यहां 4 है, वो 3.9 है। वो 3.9 तो पहले भी 3.9 ही था। जब हमने चार्जर नहीं लगाया था बैटरी का वोल्टेज 3.9 ही था, और अभी भी 3.9 है। मतलब 4 होना चाहिए ना। इधर कितना वोल्टेज होना चाहिए? इधर है जो वे वीपीएचवी पावर जो वोल्टेज है वो उधर उस साइड जा नहीं सका। ऐसा हुआ ना, बैटरी की साइड वो वोल्टेज जा नहीं सका है, तो इस वजह से ये दिक्कत है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि बेट एफईटी मॉस्फेट डिसेबल हो जाता है चार्ज लगाने के बाद। कोई बात नहीं, अब हम हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं। हमारे मोबाइल में जो प्रॉब्लम है, ये अभी तक तो जो बात हुई है, ये बात तो ये सिर्फ सर्किट में लॉजिक कैसे हमारा दिमाग उसके अंदर यूज करना है, सर्किट में दिमाग कैसे लगाना है, इसके ऊपर ही बात हो रही थी। ये फॉल्ट रिपेयर करने के लिए अभी 1 मिनट नहीं लगेगा। अगर मुझे ऐसे ही रिपेयर करवाना देता तो ये 1 मिनट नहीं लगता। इतना 1 घंटा अभी करीब करीब होगा। इतना क्यों बात किया? क्योंकि समझना हमारा दिमाग कैसे चलना, सर्किटें कैसे, सर्किट की हाउ टू वर्क, सर्किट कैसे काम करती, अगर इन चीज़ों को अगर आप समझने लगोगे तो ये दिमाग आपका चलता है। लेकिन आपको ये प्रॉपर पता ही नहीं हाउ टू सर्किट कैसे काम करती है, तो हमारा दिमाग कोई भी काम नहीं करता है। आपको पहले पता होना। चलो अभी आगे समझते हैं। अब का थोड़ा मुझे हेल्प चाहिए। जो सर्किट आपने ड्रॉ की है, कौन सा मोबाइल PM 660 किस मोबाइल का है? Note 6 Pro। उस ड्राइंग का ओपन करें। थर्मल सर्किट शायद आपने ड्रॉ की होगी, तो उस थर्मल सर्किट उसका क्या काम कैसे है, उसका थर्मल सर्किट, इसके बारे में हम देखते हैं। दो पिन थर्मल सर्किट के लिए इस आईसी का इस्तेमाल हुआ होगा, याद है आपको? देखिए उसमें 2 पिन है थर्मल सर्किट की। वो 2 पिन में यहां बनाते हूं। आप देखिए इधर एक लाइन ये और एक लाइन ये। बताइए 2 पिन है वो कौन सी है और उसमें क्या लिखा है? एक लिखा है बेट बायस लिखा है, वो बोलिए बायस। एक बेट बायस लिखा है, एक लिखा है बेट थर्मल। ये 2 पिन है। इसमें बेट बाइसिंग लिखी है, वो कौन सी पिन है? 156। आप हिंदी मत बोलिए, मुझे हिंदी समझ में नहीं आता, इंग्लिश बोलिए। 156 और विबेट 166 जी, ये 2 पिन है। इसमें आप देखिए बेट बाइसिंग जो लाइन है, चार्जर थर्मल बाइसिंग लाइन उसको बोला जाता है। वो लाइन पे जब हम चार्जर लगाते हैं तो एक वोल्टेज यहाँ से आउटपुट होती है, जो वोल्टेज हमें 2.8 वोल्टेज से, मतलब 2 वोल्टेज से 3 वोल्टेज के बीच में होती है। ये 2 वोल्टेज से 3 वोल्टेज के बीच में ये वोल्टेज होता है। इस वोल्टेज में एक पुल अप रजिस्टर लगा के हमारे थर्मल लाइन पे ये वोल्टेज, ये रजिस्टर का वैल्यू कितना दिया है उसमें? 10K का रजिस्टर। कितने का?
10 किलो ओम्स का रजिस्टर। अब ये सिंगल रजिस्टर इधर से इधर लगा दे तो कितना वोल्टेज इस थर्मल की बाइसिंग पे चला जाएगा, मतलब बेड थर्मल पे चला जाएगा। जो हमारा वी इन है वही वी आउट हो गया ना। तो ये वोल्टेज डायरेक्ट इसको मिलने से मोबाइल में क्या एरर आती है, टेम्परेचर टू लो। लेकिन यहाँ ना लो है ना हाई है, तो मतलब इसमें सॉफ्टवेयर ऐसे किया है कि ना लो बताना, ना हाई बताना, ना टेम्परेचर बताना, तो स्टेटस में एक बता देना कि बैटरी चार्ज नहीं होने लायक नहीं है अभी, बस। अब ये लाइन आगे जाके कहाँ जा गई है, आपकी सर्किट में कहाँ गई है। MI Note 6 Pro का ड्राइंग है, तो ये सर्किट यहाँ से कहाँ गई है, बैटरी के कनेक्टर पे कहाँ गई है। और बैटरी कनेक्टर के अंदर, बैटरी के अंदर क्या होता है, एक रजिस्टर होता है जो थर्मिस्टर होता है। कौन सा होता है, थर्मिस्टर। यही सेम टू सेम यहाँ एक कनेक्टर है और एक रजिस्टर का दूसरा कॉन्टेक्ट क्या होता है, ग्राउंड होता है। यहाँ एक रजिस्टर होता है, ये रजिस्टर कौन सा होता है, 10 किलो ओम्स का थर्मल रजिस्टर होता है। तो यहाँ ये जो मोटरोला के जितने भी मॉडल है, उस मोटरोला के मॉडल में बैटरी तो यहाँ 2 कनेक्शन है, चाहे ज़्यादा भी कनेक्शन है तो उसके अंदर थर्मल मोटरोला के अंदर कहीं ना कहीं कोई बेल्ट में होती है, कोई कनेक्टर में होती है। तो यहाँ में उसका लोकेशन जब ट्रेस करते हैं, अब देखिए ये तो क्या हो गया, अगर आपके पास डायग्राम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, अगर है जो आप फ्रेशर है, डायग्राम नहीं है, लेकिन आपके पास दूसरे मोबाइल का डायग्राम है और बैटरी थर्मल लाइन को आपको उसमें देखना है बिना डायग्राम से, तो आप एक चीज़ कर लीजिए, ये जो आईसी है आपका चार्जर आईसी, उस आईसी को आप उठा लीजिए बोर्ड से। PM660 आईसी को पहले आप यहाँ से उसको निकाल लीजिए। देखो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि बिना डायग्राम से सर्किट को कैसे ट्रेस करे। तो आपके पास अगर ये मोबाइल का डायग्राम नहीं है तो आपको ये देखना है कि इसमें चार्जर के लिए कौन काम कर रहा है, तो PM660 काम कर रहा है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। और ये काम कर रहा है तो ये आईसी और मोबाइल में किस में, उसका एक डायग्राम ओपन कर लीजिए, उसमें हमारा बेड थर्मल का लाइन कौन सी पिन से है, तो हमने देखा कि 166 नंबर की पिन से है। तो अब ये आईसी को बोर्ड से क्या करना है, हटा लेना है। बाद में वो लोकेशन पे देखना है 166 नंबर की पिन इधर कहाँ है, उस लोकेशन पे मल्टीमीटर का एक प्रोब रखना है, दूसरा एक प्रोब आपको इसके चारों ओर जितने भी रजिस्टर बोर्ड में दिखते हैं उसमें आपको ये प्रोब रखना है। वहां अगर कंटिन्यू आपको दिखाई, मतलब होगा ही, आर बाइसिंग पिन पे से एक रजिस्टर होके ही वोल्टेज आता है, कभी भी वो आर डायरेक्ट नहीं दिया जाता है। तो ये बेड थर्मल पे कहीं ना कहीं एक रजिस्टर होगा ही, तो वो रजिस्टर आपको ढूंढना है और वो रजिस्टर मिल जाए तो बैटरी थर्मल है। वहां से फिर मान लीजिए कि वहां आपको कोई सर्किट नहीं समझ में आ रही है, नहीं कुछ भी है, तो भी आप क्या कर सकते हो, 2 पिन के बीच में से एक रजिस्टर 10K का लगा दीजिए और 10K का एक ग्राउंड कर दीजिए। ये से सर्किट मैन्युअली बना लीजिए, कहाँ आपको ये सर्किट का ट्रेस करने की भी जरूरत है, इसकी जरूरत है, इसकी पूरी कर दीजिए। सर्किट के अंदर कहाँ भी रजिस्टर है ढूंढने की कोशिश ना करें, तो भी आप ये सर्किट को रिपेयर अगर करना चाहती हो तो ऐसे भी कर सकते हो, बिना डायग्राम से भी ऐसे काम होता है। तो जब इस सर्किट को आप ट्रेस करोगे तो यहाँ जो रजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये रजिस्टर, ये वो 10K का रजिस्टर है जो हमारा थर्मल का और आर बाइसिंग के बीच में है। ये आईसी के नीचे ये वाला रजिस्टर जो आपको दिखना है, ये वाला वो रजिस्टर है। और उसका जो टेम्परेचर रजिस्टर है, थर्मल रजिस्टर, जो R2 के तौर पे काम करता है, ये रजिस्टर आप थोड़ा इधर करिए, ये उधर जाने दीजिए, अभी और जाने दीजिए, ऐसे उधर, अरे इधर जाने दीजिए, अभी लास्ट बैटरी के एंड में, अभी थोड़ा ऊपर करिए, ऊपर, अभी थोड़ा अंदर आने दीजिए। अब बैटरी को उठा लीजिए वहां से, अब धीरे धीरे करके उसको ऊपर करते जाइए, करिए ऊपर और करिए और जाने दीजिए। ये आ गया, ये पत्ता, ये थर्मल पैड है, ये जो बेल्ट है ना, ये यहाँ थर्मल पैड है। अब ये बोर्ड को आप उठाइए और यहाँ जो कनेक्टर दिखता है, यहाँ जो रजिस्टर है, ये 10K का रजिस्टर इसमें है। अब ये रजिस्टर को उठा लीजिए, ये हमारा थर्मल रजिस्टर इस पैड के अंदर है इधर, और ये 2 उसका टीपी है वहाँ पे, और फिर ये जो मदरबोर्ड है वो भी यहाँ रखिए, जो टीपी यहाँ टच हो रहा था वो सामने रखिए।
ये था ना, ये कौन सा था? हाँ, ये 2 टीपी है, इसमें से एक ग्राउंड होगा और एक ये इसका केप है। तो ये ही हमारा मेन थर्मल का होगा और ये ग्राउंड होगा, बराबर। तो हम ये पहले देख लेते हैं यहाँ रजिस्टर कितने किलो ओम्स बता रहा है, फिर यहाँ हमारा ग्राउंड और यहाँ हमारे मोबाइल में जीआर कितना आ रहा है। यहाँ का जीआर कितना होना चाहिए, इस टीपी का जीआर कितना होना चाहिए? अगर ग्राउंड के साथ रीडिंग देखे इधर का, तो इधर का जीआर कितना होना चाहिए? हाँ, बस 400 से 800 के बीच में, 500 550 का होना चाहिए, क्योंकि सीधा आईसी से कनेक्टेड है, बराबर। तो मल्टीमीटर को मैं ऑन करता हूं। पहले रजिस्टर को चेक करते हैं, रजिस्टर कितनी वैल्यू का है। रजिस्टर को चेक करने के लिए ओम्स रेंज सेट करना है। देखिए मैंने ओम्स रेंज चेक, ऑयल है, देखो ओम्स मल्टीमीटर में क्या बता रहा है? ऑयल। रजिस्टर क्या बता रहा है? ओपन है। यहाँ रजिस्टर क्या हो गया है? ओपन हो गया। एक बार वो पत्ता अगर ब्लेड से थोड़ा उठाए तो दिखता है वहाँ अंदर रजिस्टर क्या है। देखा, एक छोटा सा कंपोनेंट है वो रजिस्टर। थोड़ा जूम करिए तो देखिए, तो दिखाई दे रहा है रजिस्टर, उसमें छोटा सा एक रजिस्टर दिखाई दे रहा है। थोड़ा जूम करिए तो जी, ये रजिस्टर है। तो ये रजिस्टर कहीं ना कहीं क्या हो गया? फॉल्टी हो गया है, देखिए, बराबर। तो ये रजिस्टर कितने किलो ओम्स का होना चाहिए? है 10 किलो ओम्स का होना चाहिए। ऑयल बता रहा है, कोई बात नहीं। अब हम एक बार इसका टीपी पे जीआर चेक कर लेते हैं कि हमारा टीपी ओके है कि नहीं। उसका टीपी पे जीआर चेक कर लेते हैं। यहाँ दिखाया वो टीपी, ये जूम आउट कर दीजिए। हाँ, ये टीपी पे एक ग्राउंड है जो ग्राउंड के साथ बीप आएगा। ये देखो 530 आ रहा है। जीआर कितना आ रहा है? 530। उधर बीप जी, उधर बीप, बराबर। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक बार बिना थर्मल टच किए यहाँ पे वोल्टेज कितना आता है और बाद में हम थर्मल लगा के भी वोल्टेज कितना आता है ये देख सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए आप एक काम करें, इसका जो ये मेन ये निकल रहा है यहाँ से कि स्क्रू लगा है। हाँ, तो कोई बात नहीं, उसको अभी स्क्रू है तो रहने दीजिए। ऐसे ही हम वो रजिस्टर वहाँ लगा देते हैं। अब वो रजिस्टर 2 जगह से लगा सकते हैं, आपको जिस तरह से सूटेबल हो इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, एक तो ये इसका थर्मल का टीपी है, यहाँ से यहाँ देखिए, तो यहाँ से यहाँ है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ ये रजिस्टर लगा के रजिस्टर का दूसरा कॉन्टेक्ट ग्राउंड कर सकते हैं, या फिर इस कैपेसिटर को हटा के यहाँ रजिस्टर लगा दो। ये कैपेसिटर को हटा के यहाँ 10K का रजिस्टर लगा दो तो भी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। या तो फिर उस बेल्ट के पत्ते में लगा सकते हैं, जहां लगाना है वहां। क्या करना है आपको, यहाँ बोर्ड में लगाना है, उस पत्ते बोर्ड में। तो ये कैपेसिटर को हटा के यहाँ लगाना है या यहाँ लगा के उसको ग्राउंड कर, कैपेसिटर हटा के यहाँ लगाना है, कोई बात नहीं। चलो ऐसे कर सकते हैं, बराबर। तो आप एक काम करें, वो कैपेसिटर वहाँ से हटाइए। मैं एक आपको 10K का रजिस्टर का एक बोर्ड देता हूँ, उसमें से रजिस्टर उठा लीजिए। क्या चाहिए? वो सब लिया नहीं था इधर, यहाँ का पेस्ट ये सब किधर गया? अब लेके आए ना, एक पेस्ट लेके आइए, थोड़ा PPD लेके आना। सोल्डर वायर तो इधर है। वो बेल्ट में भी लगाओ तो भी चलेगा, उसमें निकालो। हाँ, वो कभी बेल्ट लूज होगा, ये सही, कभी आएगा नहीं। एक काम करो, पहले इसको हाँ हटा लीजिए उधर। हाँ, बस उसके नीचे रखिए, वाइट पेंट के नीचे ही रखो।
ये जो अभी हम निकाल रहे हैं वो एक कैपेसिटर है, कैप जो ये वाला है ना, ये कैप निकाल रहे हैं, उसकी जगह वो रजिस्टर उधर लगा देंगे। ऐसा मतलब एक नॉर्मल फिक्स लगा देंगे। हम टेम्परेचर लगाना है ही ज़रूर ऐसा नहीं है, कोई भी एक फिक्स रजिस्टर लगा सकते हैं। अभी वो रजिस्टर ये है ना, ये सैमसंग का J2 है, उसमें 10K का रजिस्टर इस लोकेशन पे कहीं मिलेगा। देखिए थोड़ा इधर रखिए बोर्ड को ऐसे, देखो ये रजिस्टर चेक करिए, ये रजिस्टर या ये रजिस्टर चेक करो तो मीटर में ये कहीं ना कहीं 10K का होता है। ये 1K का है इसके बगल में, ये 2.2K का है इसके बगल में, ये 1K है। नहीं टच नहीं हो रहा है, टच नहीं हो रहा है। हाँ ये है, सही करिए तो। नहीं ये 1K का है, उससे ऊपर अभी चेक किया था, वो भी 1K का है, वो भी 1K का है, वो भी 1, उससे ऊपर का। हाँ ये हो गया 10K। देखिए कितना है 10K। हाँ लिखिए फिर से, हाँ है 10K। हाँ वो ले लीजिए, हीट दे के ले लीजिए। सही है। अब जो बेल्ट निकाला था वो भी वहाँ लगा दीजिए, क्योंकि रजिस्टर ओपन है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी वो जो रजिस्टर है अभी हमने लगा दिया है। अब हम एक बार इसके अंदर उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं, जो कि सॉल्व होना ही चाहिए, क्योंकि ये टेम्परेचर से ही ऐसा होता है। मैंने एक्सपीरियंस में कई बार देखा है, फिर भी देखते हैं एक बार। तो हम क्या करते हैं, पहले एक बार वो देख लेते हैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। उसके बाद हमारा टेम्परेचर का जो वोल्टेज है ये रजिस्टर पे वो कितना आया आता है वो भी देख लेते हैं। तो एक बार डिस्प्ले लगा दीजिए, बैटरी और डिस्प्ले। कितने किलो ओम्स का लगाया? 10 किलो ओम। फिक्स लगाया या इसमें एंटीस लगाया? फिक्स लगा दिया। चलता है फिक्स? देखिए इसके अंदर ये अभी चार्जर प्लगिंग करते हैं और देखते हैं इसके अंदर स्विच ऑफ कंडीशन में है ये मोबाइल। देखिए 1.2 एम्पियर करंट कंज्यूम करने लगा है। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम है, एक मिनट देखो, 1.3, 1.4, 1.2 ऐसे करंट कंज्यूम करता है। तो कहने का मतलब हमारा जो इश्यू था वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गया है। जो टेम्परेचर का ही ये एरर था, लेकिन डिस्प्ले पे ये एरर शो नहीं करता है। देखिए अभी 1 एम्पियर करंट कंज्यूम करने लगा, ये परसेंटेज भी आ गया। अब जैसे मोबाइल स्लीप मोड में चला जाएगा तो जो करंट कंज्यूम नहीं करता था अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब वो स्लीप मोड में जाएगा तो भी उसके अंदर क्या करेगा, करंट कंज्यूम करेगा। एक बार वेट करते हैं, इसके अंदर स्लीप मोड में जाने देते हैं। देखिए ये स्लीप मोड में गया, 800 मिली एम्पियर करंट कंज्यूम अभी भी इसके अंदर वो कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एक बार पावर ऑन करके एक बार देखते हैं कि हमारा
जो एरर था, चार्ज लगाने के बाद जो एरर आ रही थी, क्या वो एरर वहाँ वैसे के वैसे ही है या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई मतलब सही हो गया है, ये क्या है? अभी देखिए 1.3, 1.4 करंट कंज्यूम। आप आइए एक बार हम इसको सेटिंग में जाके बैटरी के अंदर देखे थे। देखिए क्या लिख के आ रहा है, चार्जिंग ऑन एसी सर, चार्जिंग ऑन एसी। ऑन एसी, बराबर। क्या लिखा है? चार्जिंग ऑन एसी का मतलब क्या होता है? चार्जर ऑन एडेप्टर करंट, चार्जिंग ओके एडेप्टर करंट, बराबर। चार्जिंग ओके हो गया, एडेप्टर करंट उसका ओके है, उसने ये समझ लिया जी, सही है। तो अभी देखिए इसके अंदर ये परसेंटेज भी अभी ये सही से सोने करने लगा। अब हम एक बार इसके अंदर उसका वीडी वोल्टेज चेक करते हैं कि वीडी वोल्टेज कितना इसका बन रहा है इस तरह से। तो फिर से एक बार इसमें सिर्फ डिस्प्ले निकाल दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए पहले। अब जो मैंने आपको थर्मल रजिस्टर हमारा जो वीडी वोल्टेज बनाने के लिए आर बाइसिंग का R1 रजिस्टर जो है वो लोकेशन जो बताया था, बैटरी लगा के चार्ज लगा के इधर पहले वोल्टेज चेक करना है। अभी इधर, अभी तो ये रजिस्टर हमने बोर्ड पे लगा दिया, इसलिए अभी तो ये रजिस्टर लग चुका है, इसलिए डिवाइडर भी कंप्लीट हो गया होगा। और यहाँ एम्पियर देखिए करंट कितना कंज्यूम हो रहा है, 1 एम्पियर 800 मिली एम्पियर ऐसे करंट कंज्यूम हो रहा है। सबसे पहले ही रजिस्टर के उस साइड 1.3 वोल्टेज कितना आ रहा है, रजिस्टर के नीचे की साइड देखो, ध्यान रखना दूसरी जगह पर टच ना हो जाए, वहाँ 2.6। ओके चलो अभी ऐसे ही रख दो, बस ऐसे ही रख दो, ले लीजिए। अब आप मुझे बता सकते हो कि एक वैल्यू हमें 1.3 मिला, एक 2.6 मिला, कहाँ 1.3 होगा और कहाँ 2.6 होगा, इन दोनों पॉइंट में से रजिस्टर के इधर क्या होगा और इधर क्या होगा? यहाँ 2.6 और यहाँ 1.3। क्या इससे अगर आप एक डिवाइडर सर्किट को देखें कि अगर यहाँ 2.6 वोल्टेज दिया है जिसमें एक 10K का रजिस्टर लगाते हो और एक ग्राउंड 10K का लगाते हो, वीडी कितना बनेगा? 1.3 तो है 1.3। ये रजिस्टर लग गया तो 1.6। अगर वो अभी हमने वो थर्मल वहाँ नहीं लगाया होता तो इस साइड कितना वोल्टेज आता? तो जो है वहाँ वही आ जाता है, बराबर। तो कुछ समझ में आया सर्किट के अंदर? देखिए इस तरह से जो सर्किट मोबाइल के डायग्राम है उसको भी रिपेयर कर सकते हैं, जिसका नहीं है उसको भी रिपेयर कर सकते हैं, जिसका है उसका इजी वेव में हो जाता है, जिसका नहीं है उसको थोड़ा हार्ड पड़ता है, लेकिन वो चीज़ ही आपका एक बेस मजबूत करवाता है। क्योंकि जब कोई चीज़ को, एक चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हो तो एक ढूंढते हुए 10 और ज़्यादा चीज़ें मिल जाती है जो आपको नहीं पता है, वो भी पता चलने लगता है। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है, तो ऑटोमेटिक समझ में आता है। यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग को, ये फॉल्ट को सॉल्व करके ही नहीं बताया, यहाँ मैंने सर्किट के अंदर सोचना कैसे होता है, कैसे सर्किट के अंदर ये पूरा कितना डिटेल है इस सर्किट के अंदर। तो इसी तरह आपके अंदर जब सोच आएगी, कब? जब आप सर्किटों को ड्रॉ करते जाओ, समझते जाओ, तब तक हो जाएगी, बराबर। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। चलो।